Hello students, welcome to Achievers Forum. So today we are going to discuss one of the very important topic, that is Bloom's taxonomy. Taxonomy का मतलब होता है classification. Bloom's taxonomy was created in 1956 under the leadership of Dr. Benjamin Bloom. तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन किसके बारे में है? ये क्लासिफिकेशन जो है टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है. तो ब्लूम अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स क्लासिफिकेशन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. सो कॉग्निटिव डोमेन की जब हम बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की बात करते हैं. जब अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, हम इमोशनल कैपेबिलिटीज़ की बारे में बात करते हैं. जैसे कॉग्निटिव मीन्स हम IQ के बारे में बात करते हैं, अफेक्टिव मीन्स EQ के बारे में बात करते हैं, और साइकोमोटर डोमेन में बेसिकली हमारे फिजिकल स्किल्स, टेक्निकल लर्निंग जो हम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो हम देखेंगे कि डिफरेंट लेवल्स क्या है कॉग्निटिव में. तो कॉग्निटिव डोमेन को 6 पार्ट्स में, 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है नॉलेज. नॉलेज मीन्स किसी फैक्ट्स को पढ़ना, सीखना, उसको याद रखना, स्टोर करना और रिकॉल करना. तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर. नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन को जानना, उसको याद रखना. नेक्स्ट कम कॉम्प्रहेंशन. कॉम्प्रहेंशन मीन्स जो चीज़ें हम पढ़े हैं, जिस चीज़ों को हमने याद किया है, उन चीज़ों को हम समझने लगते हैं, हम अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट कम एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसको रियल टाइम में यूज़ करने लगते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं. सो इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच. तो आपको बिल्कुल उस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप पहले क्या करेंगे, उसके अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, वोकैबुलरी, छोटे छोटे वर्ड्स देखेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कंप्रहेंशन. मतलब उसका पैराग्राफ हम पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं. कंप्रहेंशन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, और फिर हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं. और एप्लीकेशन मतलब हम उस लैंग्वेज में अब बाहर बात करने के लिए कोशिश करते हैं और बात कर पाते हैं. तो रियल टाइम में हम उसको लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट कम एनालिसिस. तो एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, बड़े चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझना. जैसे आपके पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, तो आप यूनिट वाइज पढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं 10 यूनिट्स को एक यूनिट में, और फिर हर यूनिट को भी आप टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ाई करते हैं. तभी आपको उसमें उसकी चीज़ें समझ में आती है. एक साथ हम नहीं पढ़ाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कम सिंथेसिस. सिंथेसिस मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करना और कुछ नया क्रिएट करना. बेसिकली एनालिसिस का अपोजिट है. नेक्स्ट कम इवैल्यूएशन. तो जब हम एक चीज़ें कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आउटकम कैसा आ रहा है, क्या है, हम उसके बारे में जजमेंट देने को, इवैल्यूएट करने को यहाँ पर देखते हैं. सो नेक्स्ट कम्स अफेक्टिव डोमेन. तो अफेक्टिव डोमेन में जैसा कि मैंने बताया, ये अफेक्टिव डोमेन मीन्स इट्स रिलेटेड टू इमोशन, हाउ वी थिंक, वी फील एंड वी बिहेव. तो ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है सीखने में. तो इसमें इसके क्या क्या लेवल्स हैं? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन. तो रिसीविंग मतलब आसपास की चीज़ों को हम किस तरीके से सुनते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, किस तरीके से ले रहे हैं हम चीज़ों को. रिस्पॉन्डिंग मतलब उन चीज़ों में हम कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा कोऑपरेशन कैसा है, हमारा रिस्पॉन्ड कैसा है. फिर वैल्यूइंग. तो जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उस चीज़ों को वैल्यू करते हैं. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जब हमें पॉजिटिव लगता है तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब हम उन चीज़ों को एडवोकेट करने लगते हैं, दूसरों को भी बताते हैं. अगर हम उसकी वैल्यू नेगेटिव लगती है तो उसको एडवोकेट नहीं करते हैं. कैरेक्टराइजेशन. फिर धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे कैरेक्टर में आ जाती हैं. जिस चीज़ों को हम ज़्यादा एडवोकेट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, या जिस चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारे धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर में दिखने लगती हैं. नेक्स्ट कम्स साइकोमेटर. साइकोमेटर को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन. तो इमिटेशन मतलब जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स सीखते हैं या ड्राइविंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, फिजिकल लेवल पर जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, उसमें पहले क्या होता है, कोई भी स्किल्ड पर्सन को हम इमिटेट करते हैं. हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, हम उसको जस्ट इमिटेट करते हैं इनिशियली.
बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद उसमें हम अपने कुछ चेंजेस लाते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस ला के देखते हैं और प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है प्रिसीजन आता है, एक्यूरेसी आती है, और यहाँ पर सब जगह प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। प्रिसीजन आता है, फिर आर्टिकुलेशन आता है, उस चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। और नेचुरलाइजेशन मतलब फिर वो इंटरनलाइज हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भी आराम से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग में आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप देखते हैं चारों तरफ कैसे होगा, कैसे कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, ब्रेक सब कुछ आप देख के करेंगे। लेकिन बाद में एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप नॉर्मली नेचुरली ड्राइविंग करने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 डोमेन। 1956 में ये जो है कॉग्निटिव लेवल पर थोड़ा चेंज किया गया, तो वो ये 1956 में था। और 2001 में जो चेंज किया गया कॉग्निटिव डोमेन में, वो यहाँ पर है। आप ये 2 देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जस्ट नाम चेंज हुआ है, सेम है। जैसे नॉलेज इज नथिंग बट रिमेम्बरिंग, सेम चीज़ है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। कंप्रहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बोल दिया, एप्लीकेशन को एनालाइज बोल दिया। बट लास्ट के 2 जो हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले जो सिंथेसिस था फिर इवैल्यूएशन था, बट यहाँ पर इवैल्यूएशन पहले आया है और सिंथेसिस बाद में आया है। और सिंथेसिस का दूसरा नाम चेंज करके इन्होंने क्रिएट कर दिया। तो जैसे हमको पता है सिंथेसिस मीन्स असेंबलिंग द थिंग्स एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी को सबसे हाईएस्ट रखा गया है इन 2001 कॉग्निटिव डोमेन में। और कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो कोर होता है, वो बेस होता है। अदर्स डोमेन में अफेक्टिव और साइकोमोटर में भी बेसिक प्लेटफॉर्म जो होता है वो कॉग्निटिव डोमेन का ही होता है। तो ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। थैंक यू।